एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग इन माय चैनल। मैं हूं पारुमिता और ये है मेरी यूट्यूब चैनल सोशलाइज। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। इट विल बी हाईली मोटिवेटिंग फॉर मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आई विल लीव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज का जो ये वीडियो होने वाला है मेरे एंटायर स्किन केयर रूटीन के ऊपर ये वीडियो है। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत प्यार से पूछा है कि वो क्या क्या चीज़ स्किन पे यूज़ करें, मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा बता दूं बिकॉज दे ट्रस्ट मी एंड दैट्स हाईली ओवरवेलमिंग फॉर मी। तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो बनाऊं कि मैं क्या क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। वैसे तो कुछ खास स्किन केयर रूटीन में फॉलो नहीं करती हूँ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी है, पिगमेंटेशन भी है, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से एक सेम स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। आज वही आपके साथ शेयर करूंगी और वो कितना इफेक्टिव रहा मेरे लिए वो भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये मेरा खजाने का पिटारा है जिसमें मेरे स्किन केयर, मेकअप, मेडिसिन और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। इसमें ये मॉइस्चराइजर मैं हाल ही में यूज़ कर रही हूँ विच इज़ हाईली रिकमेंडेड, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पहले मैं अपने और इसमें रहती है मेरी मेकअप के प्रोडक्ट्स, वो किसी और दिन मैं मेकअप वीडियो पे आपको दिखाऊंगी। मेकअप वीडियो के लिए भी बहुत लोगों ने बोला है कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। तो ये मेरे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। अभी मैं एक एक करके आपको बताती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। हाँ, और मैं आ गई हूँ अपना पूरा पिटारा लेके, तो एक एक करके मैं अभी सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट, मैं पिछले 7-8 सालों से सेम टाइप की स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सेकंड, मेरे प्रोडक्ट्स में एक भी प्रोडक्ट आपको ये नहीं मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि आपको एक अच्छा स्किन पाने के लिए बहुत महंगे प्रोडक्ट पे ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थर्ड, ऐसा कोई भी जादुई प्रोडक्ट नहीं है जो आपके खराब लाइफस्टाइल को कॉम्पनसेट कर पाए। तो प्लीज याद रखना कि एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा डाइट और बहुत सारा पानी पीना, ये मतलब एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। थर्ड थिंग ये है कि स्किन केयर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये भी नजर रखना है कि आप कॉन्शियसली यूज करें। एडवर्टीजमेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस को देख के मतलब हाईली मोटिवेटेड होकर हर दूसरे हफ्ते ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स खरीद के घर पे पिटारा बना देने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही टाइप का स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करें अपने स्किन की क्वालिटी और प्रॉब्लम्स को समझने के बाद। तो अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं अपने इस प्यारे से स्किन पे यूज करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह मैं अपना फेस वॉश जो करती हूँ, पॉन्ड्स के एंटी पोल्यूशन फेस वॉश से प्योर डिटॉक्स जो पोल्यूशन क्लियर फेस वॉश है, इससे करती हूँ। ये एक फोमिंग फेस वॉश है और मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसलिए आपको मिरर इमेज दिख सकता है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मेंशन कर दूंगी। तो पहले मैं इससे पहले बहुत सारे फेस वॉश यूज करती थी, क्लीन एंड क्लियर का, एक्ने क्लियर, लैक्मे का जो स्ट्रॉबेरी फेस वॉश आता था, फ्रूट ब्लास्ट मैंने यूज किया है, लेकिन उनकी क्वालिटी इस तरीके से थी कि जो मेरे स्किन पे सूट नहीं की। वो फेस वॉश करने के बाद भी कुछ रेसिड्यू मेरे स्किन पे रह जाता था जिससे मुझे एक्ने प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाता था। जब से मैंने ये यूज किया है, इट्स बिन 6 to 7 years जो मैं पॉन्ड्स का एंटी पोल्यूशन फेस वॉश यूज कर रही हूँ और आई हैव नो प्लान्स टू चेंज इट, तो इट्स हाईली मतलब इफेक्टिव फॉर मी। फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस को अपने फेस टॉवल से डैब मोशन पे ड्राई करती हूँ। ये एक सेकंड पॉइंट है कि मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि अपने बॉडी के लिए और अपने फेस के लिए अलग टॉवल यूज करें, या तो अगर हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सको या इतना कॉन्शियस रह सको, तो जो नॉर्मल टिश्यू पेपर्स आते हैं, एकदम नॉर्मल टिश्यू पेपर, वो बॉक्स खरीद के आप रख लो जस्ट फॉर द फेस। ऐसा तो नहीं कि दिन में 10 बार फेस वॉश करते हैं, 2-3 टिश्यू आप दिन में यूज कर सकते हो, तो वो टिश्यू पेपर का बॉक्स अगर आप यूज कर सकते हो दैट्स बेस्ट। फेस को ड्राई करने के बाद मैं एक टोनर अप्लाई करती हूँ। हाल ही में अभी मैं ये मॉम्स को का विटामिन सी टोनर यूज कर रही हूँ। ये एक ट्रायल पैक है, लेकिन इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले जो मैं टोनर यूज करती थी वो ये है हिमालय का क्लैरिफाइंग रिफ्रेशिंग टोनर। ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कोई और टोनर यूज करते हो तो कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि स्किन पे जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो अपनी स्किन को समझने के बाद। अगर आपका बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, स्किन को चेक करवाएं और पता करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। किसी का कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, और किसी का लाइफस्टाइल की वजह से होता है, डाइट की वजह से होता है, या इंटरनल किसी और डिजीज के आउटकम से आपको स्किन पे जो है रैशेज या एक्ने दिखते हैं, तो पहले अपने स्किन को चेक करा लें। लेकिन अगर नॉर्मल स्किन है तो पहले तो 3 चीजें देखना पड़ेगा कि आपका ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर ड्राई स्किन है। मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन, तो मुझे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो मुझे हाईली मतलब रिएक्टिव स्किन है, नहीं है मेरा रिएक्टिव स्किन, नॉर्मल स्किन है। तो अगर आपका ऐसा है तो आप मेरे इन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। और टोनर, एक और मेरे लिए जो बेस्ट टोनर लगता है वो है गुलाब जल। गुलाब जल बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट और बहुत ही ज्यादा कम दामी प्रोडक्ट है जो आप अपने फेस पे यूज कर सकते हो। लेकिन गुलाब जल आप डायरेक्टली फेस पे ऐसे डैब मत करना। आई विल रिकमेंड कि आप एक ऐसा मतलब कॉटन के जो पैड्स आते हैं इस तरीके से, ये इस पे ड्रॉप डाल के उसके बाद आप अगर कोशिश करोगे तो इट विल ओनली ऑल्सो इफेक्ट एज अ क्लिंजर।
तो फेस पे टोनर इस्तेमाल करने के बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ मेरी विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, तो कुछ जो पिगमेंटेशन थी मेरी, इससे भी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे कुछ डार्क स्पॉट्स थे, पिगमेंटेशन थे और भी ज्यादा थी जितना भी है। तो विटामिन सी सीरम से मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट और अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैं विटामिन सी सीरम यूज करती हूँ। ये प्लम का विटामिन सी सीरम है, बहुत अच्छा है। और विटामिन सी सीरम यूज करने के बाद 10-15 सेकंड बाद, हाँ ये एक और चीज है, जब हम स्किन पे एक के बाद एक चीजें इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि एक प्रोडक्ट को यूज करने के बाद दूसरा प्रोडक्ट की यूज करने के बीच में आप कम से कम 15 से 20 सेकंड का गैप ले। तो सीरम यूज करने के बाद जो मैं यूज करती हूँ वो ये है पॉन्ड्स का सुपर लाइट मॉइस्चराइजर। मुझे लगता है हर किसी को इस मॉइस्चराइजर के बारे में पता है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट फेस मॉइस्चराइजर है आपके मतलब बजट के अकॉर्डिंग और मेरे बजट के अकॉर्डिंग। हाँ बहुत ऐसे एक्सपेंसिव आपको मॉइस्चराइजर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर एक नॉर्मल मेरी तरह एकदम नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो, नॉट समथिंग मतलब हाईली एक्सपेंसिव, तो ये बेस्ट स्किन केयर के लिए है मॉइस्चराइजर। और ये इस्तेमाल करने के पहले एक्चुअली इसके साथ मिक्स करके मैं यूज करती हूँ सनस्क्रीन। यह है मेरा न्यूट्रीजेना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50+, जिसमें PA+++ भी है। तो ये बहुत अच्छा मतलब लगता है मेरे स्किन पे। अब सबको सूट करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये इसलिए अच्छा है क्योंकि सनस्क्रीन का कुछ मतलब होता है क्वालिटी जो व्हाइट कास्ट हो जाते हैं फेस पे, या फिर जब आप लगा के घर से बाहर निकलते हो 10-15 मिनट बाद फेस एक डार्क सा हो जाता है, डल हो जाता है, पसीना आने लग जाता है क्योंकि पोर्स ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इससे ये चीज नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से स्किन पे और बहुत देर तक भी इफेक्ट करता है स्किन पे। तो ये एक न्यूट्रीजेना का अल्ट्रा शेयर ड्राई सन ब्लॉक मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये मेरी मॉर्निंग स्किन केयर है। उसके बाद जब बस मैं लिप बाम यूज कर लेती हूँ, जो कि नॉर्मल बेबी लिप्स हर गो टू गर्ल का जो लिप बाम है। तो ये मेरे सुबह की जो है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, जो मैं हर सुबह फॉलो करती हूँ। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन मैं विटामिन सी के बदले यूज करती हूँ डॉट एंड की का नायासिनामाइड प्लस की का अल्टीमेट स्पॉटलेस सीरम। ये नायासिनामाइड सीरम से मुझे जो रिजल्ट मिला है मैं ये बताऊंगी। बहुत कुछ खास एकदम नोटिसेबल नहीं रिजल्ट कुछ मिला है, लेकिन हाँ यहाँ पे मेरे कुछ हल्के हल्के पिगमेंटेशन थे, स्पॉट्स डार्क स्पॉट्स थे, हल्के हो गए थे, जो मुझे इससे कम हुआ है, ऐसा फील हुआ कि मतलब ये प्रोडक्ट जब से मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड किया है तब से वो मतलब इफेक्ट मुझे डिफरेंस देखना शुरू हुआ है। तो ये एक नाइसिनामाइड सीरम भी मैं यूज करती हूँ और इससे स्किन भी बहुत हाइड्रेटेड रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है, एक नेचुरल सा ग्लो दिखता है। तो ये भी मैं हफ्ते में 2 दिन फॉलो करती हूँ, ये लगाती हूँ। इसके अलावा ये मेरे दिन का है, जो अब दिन के और भी बता देती हूँ। हफ्ते में मैं एक दिन, जैसे सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा सा वीकेंड रहता है, टाइम रहता है मेरे पास, तो मैं फेस पैक वगैरह यूज करती हूँ। तो फेस पैक में मैं कभी कभी और ज्यादातर टाइम में यूज करती हूँ हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस पैक। ये बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। हिमालय, मुझे लगता है हिमालय इंडिया में बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं हिमालय का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, सब कुछ। मतलब मेरे पास आपको मैं दिखाती हूँ, अंडर आई क्रीम भी जो है ये हिमालय का अंडर आई क्रीम है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप अंडर आई क्रीम को मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव सा कोई अंडर आई क्रीम लगाओ। लेनेश का आता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं अंडर आई क्रीम के, लेकिन ऑलवेज अंडर आई या हमारे आईज के अराउंड जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होता है। मैं हमेशा अपने रिंग फिंगर्स में थोड़ा सा अंडर आई क्रीम लगा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 से 12 बार मसाज करती हूँ। इससे अंदर का ब्लड सर्कुलेशन मतलब अच्छा होता है, जिससे मतलब डार्क स्पॉट्स या मतलब जो डार्क सर्कल्स है थोड़ा रिड्यूस होता है। अब अगर जादुई तरीके से आपको डार्क सर्कल्स गायब करना है, फिर आपको कुछ और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको सच में डार्क सर्कल्स दूर करने हैं तो अंडर आई क्रीम के साथ साथ एक 8-10 घंटे की अच्छी पीसफुल नींद बहुत जरूरी है, जो मुझे नहीं मिलती है क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के चलते जगी रहती हूँ। जो मेरे डार्क सर्कल्स दिखते हैं, आपको दिख रहे हैं, तो ये आप प्लीज मेरी तरह मत करना। प्लीज ट्राई टू स्लीप, साउंड स्लीप लेने की कोशिश करना, और बहुत सारा पानी, और स्ट्रेस जितना कम लो अगर कोशिश करना, क्योंकि कहने से तो कुछ होता नहीं है, स्ट्रेस आ ही जाता है। तो हिमालय का प्रोडक्ट मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये एक प्यूरिफाइंग नीम फेस पैक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। और जो मैं कभी कभी स्किन हाइड्रेशन के लिए यूज करती हूँ वो है शीट मास्क। अब मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ जूडियो की शीट मास्क। ये है टी ट्री एंड हाइलोरॉनिक एसिड शीट मास्क। ये है एलोवेरा विच हेजल, एंड ये है टी ट्री एंड हाइलोरॉनिक एसिड। एक और था कोलाजन, वो खत्म हो गया है, वो लाऊंगी। लेकिन ये जूडियो के जो शीट मास्क है बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे, बहुत हाइड्रेटिंग है फेस के लिए। तो ये शीट मास्क मैं हफ्ते में 2 बार या 1 बार यूज करती हूँ कभी कभी। और हफ्ते में 2 दिन मैं यूज करती हूँ फेस स्क्रब। फेस स्क्रब के लिए मैं यूज करती हूँ एवरयूथ का ये वॉलनट स्क्रब। बहुत सालों से, मतलब मुझे लगता है मैं 10-12 साल हो गए हैं मैं इसी को यूज कर रही हूँ, एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब। लेकिन अब प्रोडक्ट के साथ साथ आप प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रब जब हम फेस पे यूज करते हैं, बहुत ऐसे लड़कियों को भी मैंने देखा है जब वो फेस पे स्क्रब यूज करते हैं या फेस वॉश यूज करते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी फेस से ना दुश्मनी निकाल रहे हैं, मतलब एकदम ही मतलब बहुत हार्श तरीके से प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना, जिससे एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकता है। हमेशा एकदम जेंटल वे में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रगड़ दोगे तो डर्ट निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एकदम स्मूथ तरीके से, और इन दोनों फिंगर्स का इस्तेमाल करना फेस पे स्क्रब यूज करते हुए, इस तरीके से, इस मोशन में, और बहुत हल्के हाथों से। तो
तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी आपके स्किन पे। अब क्या बचा है? अब ये बचा है कि मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आपको बताऊं। अब दिन में शाम को भी मैं एक बार दोबारा फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं अप्लाई करती, बस हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। अब रात को सोते टाइम, जैसे अभी मैं नहा के आई हूँ, रात को मैं एक बार नहा लेती हूँ, तो नहा के मैं फेस पे दोबारा टोनर अप्लाई करती हूँ। सेम टोनर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, तो टोनर में एक बार फिर से रात को अप्लाई करती हूँ। उसके बाद जो मैं अप्लाई करती हूँ, ये लॉरियल पेरिस का जो हाइलोरॉनिक एसिड सीरम है वो इस्तेमाल करती हूँ। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये फेस को इतना अच्छा हाइड्रेशन देता है कि ऑटोमेटिकली आपकी स्किन हील होती है और एक प्लम्पीनेस आपको आपकी स्किन पे दिखता है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा मतलब खत्म ही है ऑलमोस्ट, तो ये दोबारा लाऊंगी। तो लॉरियल पेरिस का हाइलोरॉनिक एसिड सीरम मैं रात को लगाती हूँ और वो अच्छी तरीके से मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब होने के बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ एलोवेरा जेल। ये भी ऑलमोस्ट खत्म है, थोड़ा सा है। तो एलोवेरा जेल मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, बहुत लोग नाइट क्रीम यूज करते हैं और भी बहुत चीजें, बहुत एकदम पता नहीं 10-15 स्टेप का नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन अप्लाई करते हैं। मैं ये सब नहीं करती हूँ। एलोवेरा जेल मेरे लिए ऐसा लगता है कि एक बहुत सूदिंग सा प्रोडक्ट है जो ओवरनाइट मेरी स्किन को हील होने में मदद करता है और इतना सारा केमिकल मैं यूज करना पसंद नहीं करती हूँ। एक एलोवेरा जेल इस तरीके से है कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब एक और चीज जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, फॉलो करती हूँ, वो है ऑयल मसाज। मैं मीरा कपूर का, जो शाहिद कपूर की पत्नी है मेरी सौतन मीरा कपूर का जो फेस मसाज वीडियो है, आप यूट्यूब करके देख लेना या फिर मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप देख लेना। वो फेस का जो मसाज वीडियो है वो मैं फॉलो करती हूँ, वो रिजीम में फॉलो करती हूँ फेस मसाज के लिए। अब फेस मसाज के लिए मैं कोई मसाज क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं इस्तेमाल करती, मैं बिल्कुल ही एक देसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, वो है ये कोकोनट ऑयल। बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब मेरे हिसाब से आप अगर हर रोज, अगर हो सके, नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन आप एक कटोरी में कोकोनट ऑयल ले लो और अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से आप फेस मसाज करो। इससे आपके फेस का जो स्किन है बहुत ज्यादा टाइट भी होगा, फेस की शेप भी अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, एक्ने प्रॉब्लम्स भी दूर होंगे। और मैं फेस मसाज जब करती हूँ मैं सिर्फ अपने हाथों का ही इस्तेमाल करती हूँ, कोई जेड रोलर या कोई क्या है वो गुआशा, ये सब इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन हाँ, जब मैं शीट मास्क यूज करती हूँ तो उसके अच्छे इफेक्ट के लिए मैं एक जेड रोलर यूज करती हूँ, वो भी बहुत हल्के हाथों से, एक हल्की मतलब अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मोशन पे यूज करती हूँ। तो ये मेरी ओवरऑल स्किन केयर रूटीन है। मैं कुछ ऐसे खास प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करती। एक और जो स्किन केयर का है या फिर स्किन हाइड्रेशन का प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ वो है प्लम का ग्रीन टी फेस मिस्ट। वो ये अभी इस्तेमाल नहीं करती, अभी मानसून का सीजन चल रहा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब ऑयली अभी हो रही है स्किन, जिसकी वजह से एक पिंपल मेरा आया था लेकिन ये ठीक हो गया है। लेकिन नॉर्मली दिन में जब मैं ऑफिस के काम करती रहती हूँ या स्किन कभी कभी मुझे ड्राई फील होता है हल्का सा, तो मैं ये हल्का सा फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ, जिससे मुझे एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन फील होता है, एक प्लम्पीनेस दिखता है स्किन में। और यही चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है अगर आप लोग भी फॉलो करते हो, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन स्किन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा डाइट मेंटेन करना बहुत ज्यादा, मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपको पेशेंटली यूज करना पड़ेगा सारे प्रोडक्ट। आप रातों रात इफेक्ट नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज मैंने शुरू किया कल ही मुझे मतलब बहुत ज्यादा ग्लोइंग स्किन दिख जाएगी। आपको मिनिमम 3 से 6 महीना मतलब उसी रूटीन पे कायम रहना पड़ेगा एकदम स्ट्रिक्टली, तो फिर आपको एक रिजल्ट दिखेगा अलॉन्ग विद योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो मैं ये सबको रिकमेंड करूंगी कि अगर जरूरत नहीं है आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस डिसीजन लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक बार प्रोडक्ट की कंपोनेंट्स को पढ़ लो कि क्या क्या है इस प्रोडक्ट में। उसके बाद देखो कि वो जो कंपोनेंट्स है क्या आपकी स्किन के लिए अच्छा है, क्या आप इस्तेमाल करना चाहते हो, उसके बाद इस्तेमाल करो। इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखिए, क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स आजकल पेड प्रमोशन ही करते हैं, तो उनको उस चीज के लिए पैसा मिलता है, तो वो भी हेल्पलेस है, उनको तारीफ ही करना पड़ेगा, चाहे मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना मिले, तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेड प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है। पहले टीवी पे होता था, अब डिजिटली होता है, तो इसलिए उनका वो ग्लोइंग स्किन, लाइटिंग, एडिटिंग और सारा चीज देख के बहने से अच्छा है कि थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लेके अपने स्किन का ध्यान आप लोग रखें। एंड दैट इज ऑल। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो इतना ही। एंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप अगर मतलब ऐसा कुछ यूज करते हो जो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, आपको लगता है ये वीडियो देख के और मेरा फेस देख के, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आई विल फॉलो। और आपको अगर ऐसे ही स्किन केयर, मेकअप और इस तरीके के रिलेटेड वीडियोस देखना है तो वो भी मुझे बताना। बाय।